क्लास 12th का एक ऐसा टॉपिक जो आपको जेईई मेंस के एग्जाम में बहुत ज्यादा परेशान करता है और वो टॉपिक है डिटरमिनेंट्स के ही अंदर आता है, ठीक है, जिसका नाम है क्रैमर्स रूल। बहुत सारे बच्चे इससे परेशान होते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। आज की इस वीडियो में मैं इसको इतना इजी बनाने वाला हूं आप सभी बच्चों के लिए कि आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे, ध्यान से आप सीख पाओगे इस चीज को। इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक जरूर करके जाना अगर आपको क्रैमर्स रूल समझ में आता है तो। और अपने डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो आपके लिए बना सकता हूं, ठीक है। और सारी फुल कॉन्सेप्ट की वीडियो मेरे चैनल पर है, जाके हर टॉपिक पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर सबसे कर दीजिए। देखो, क्रैमर्स रूल हम क्यों फाइंड करते हैं, ठीक है, क्यों हम यूज करते हैं, पहले ये सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि क्रैमर्स रूल का यूज क्यों किया जाता है। हमें वैल्यूज, वेरिएबल की वैल्यूज निकालना होता है, ठीक है, सॉल्यूशन निकालना होता है। और कौन से वेरिएबल की सॉल्यूशन निकालेंगे? लीनियर इक्वेशन। अब यहां पर आपने क्लास 7th में पहली बार लीनियर इक्वेशन आया था 1 वेरिएबल, फिर क्लास 8th में भी 1 वेरिएबल आपने पढ़ा, 9th और 10th में बहुत अच्छे से 2 वेरिएबल को पढ़ा है। अब यहां पर आएगा 3 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस, उन्हीं का हमें क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकालना है, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को। देखिए, हमने लीनियर इक्वेशन क्या सीखा था कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बट यहां पर 3 वेरिएबल देखेंगे तो c z भी आ जाएगा यहां पर और d कांस्टेंट बाहर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है किसका? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। अब आप ध्यान से समझिए, हमारे पास 3 इक्वेशंस होंगी, ध्यान दो, एक नहीं होगी, 3 इक्वेशंस होंगी हमारे पास। तो मैं क्या करूंगा, नामिंग अलग अलग कर दूंगा, a1 b1 c1 और d1 ले लूंगा, क्योंकि मैं सबको सेम नहीं ले सकता हूं। और दूसरा इक्वेशन होगा a2x b2y और c2z बराबर d2। और थर्ड हमारे पास होता है a3x b3x c3z, सॉरी y लेना था, x ले लिया ना, y आएगा, y और z तीनों वेरिएबल में, ये d3 आएगा। ये 3 हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। अब आपको ध्यान क्या देना है, मैं कुछ टर्मिनोलॉजी बताऊंगा इजी जो आप लोगों के लिए बहुत आसान होने वाली है। देखो, अब सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, एक मैट्रिक्स बनेगी और उस मैट्रिक्स को मान लो मैं ए भी दे सकता हूं या मैं डी भी लिख सकता हूं, कैपिटल डी लिख सकता हूं, ठीक है, कैपिटल डी भी आप लिख सकते हो। और उस मैट्रिक्स में क्या होता है? उस मैट्रिक्स में क्या होता है? एक्स वाई जेड के सारे कोफिशिएंट्स को मैट्रिक्स में लिख दिया जाता है। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ a1 है, यहाँ b1 है, यहाँ c1 है, यहाँ a2 है, यहाँ b2 है, यहाँ c2 है, यहाँ a3 है, यहाँ b3 है, यहाँ c3 है। तो मैंने क्या बना लिया? एक कैपिटल डी मैट्रिक्स बना ली, ए भी बना सकते हो, जो क्या है? कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड होता है। अब यहां पर देखो, बारी बारी से x की वैल्यू क्या बनाई जाती है, x की वैल्यू होती क्या है? एक छोटी छोटी मैट्रिक्स में बनाऊंगा, एक मैं स्मॉल d1 मैट्रिक्स बनाऊंगा, ठीक है, स्मॉल d1 मैट्रिक्स। उसमें क्या होता है, ये जो x के कोफिशिएंट्स है ना, जब मैं d1 निकाल रहा हूं, d1 का मतलब है x के लिए वैल्यूज को फाइंड करना, d1 का मीनिंग है x के लिए वैल्यूज को फाइंड करना। आपको ये डेल 1 भी दिखाई दे सकता है, ठीक है, ये डेल 1 भी दिखाई दे सकता है, तो घबराइएगा मत, डेल 1 भी लिखते हैं, d1 भी लिखते हैं। अब यहां पर इसको रिप्लेस कर दो और इसकी जगह कौन लेगा? भाई मैट्रिक्स तो 3 क्रॉस 3 बनानी है, अगर ये रिप्लेस कर दूंगा तो इन दोनों को ले लेंगे हम, इसकी जगह कौन लेगा? d1 ले लेगा, d1 d2 d3, ठीक है। बाकी सारे सेम रहेंगे, b1 c1 b2 c2 और b3 c3। ये हमारे पास d1 मैट्रिक्स आ गई। ऐसे ही मैं d2 लूंगा तो आपको पता है d2 मैं किसके लिए ले रहा हूं? d2 ले रहा हूं y वेरिएबल के लिए। अब की बार y वाले को रिप्लेस कर दो d1 d2 d3 से, और a1 c1 सेम रहेंगे, यानी कि यहां पर d1 आ जाएगा, यहां पर c1, यहां पर a2, यहां पर d2, यहां पर c2, यहां पर a3, यहां पर d3, यहां पर c3। और ऐसे ही मैं मैट्रिक्स ले लूंगा d3 आपको पता है किसके लिए ली जाएगी? d3 ली जाएगी z वालों के लिए, ठीक है। तो यहां पर देखो, a1 b1 सेम रहेगा, यहां d1 आ जाएगा, a2 b2 सेम रहेगा, यहां d2 आ जाएगा, a3 b3 सेम रहेगा, यहां पर d3 आ जाएगा। अब देखो करना क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी। आपने और भी मेथड सीखा है, इन्वर्स करके भी आप निकाल सकते थे, यहां इन्वर्स नहीं करेंगे, क्रैमर्स रूल का यही फायदा है। सबसे पहले तो आप लोग ये लिख लीजिए, ठीक है, एक कैपिटल मैट्रिक्स बनती है डी, इसके बाद में d1 d2 d3 मैट्रिक्स बनती है हमारे पास में। ये आप लोगों को क्या करना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे, चीजों को सीखेंगे कि x क्या होता है, y कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है, z कैसे निकाला जाता है।
देखो सबसे पहला काम देखो, आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। अब इसको कई जगह डेल x भी लिखा जाता है, तो घबराना मत, x लिखूंगा तो भी ठीक है, डेल x भी ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है d1 का डेटर्मिनेंट अपॉन में d का डेटर्मिनेंट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। सिंपल सी बात है। अगर मैं डेल y निकाल रहा हूं, इसका मतलब d2 का डेटर्मिनेंट और हमारे d का डेटर्मिनेंट आएगा। ऐसे ही अगर मैं डेल z निकाल रहा हूं तो d3 का डेटर्मिनेंट और d का डेटर्मिनेंट। यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं क्रैमर्स रूल में, यही तो हम वैल्यू निकालते जा रहे हैं भैया। अब आपको सीखना क्या है कि वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके केस सीखना है हमें। तो इसका केस सीखने के लिए पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी चीजें बता रहा हूं अभी मैं आपके लिए। अब आगे मैं सिखाता हूं, देखो कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशंस क्या होती हैं ये सीखिएगा। देखो आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे डी आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है डेटर्मिनेंट ऑफ डी। तो यहां पर देखो अगर ये जीरो हो गया तो क्या होगा, अगर ये जीरो नहीं हुआ तो क्या होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। सबसे पहले अगर डेटर्मिनेंट ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है या फिर डेटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, दोनों केस को पढ़ेंगे हम। देखो अगर ये जीरो आ ही नहीं रहा, ये जीरो नहीं आ रहा, तो इसका कोई ना कोई एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ऊपर कुछ ना आंसर आएगा, नीचे कुछ, तो ये फ्रैक्शन में एक आंसर आ जाएगा। तो जब भी डी जीरो से कम होता है यानी जीरो के बराबर नहीं होगा, उसका हमेशा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ध्यान रखिएगा, उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। बड़ा सिंपल सी चीज है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ जीरो नहीं आ रहा तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब देखो अगर डिटरमिनेंट ऑफ डी जीरो आ गया, इसके दो केस बनेंगे, ठीक है, इसके दो केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा कि जो ये आपका D1 है, D2 है और D3 है, इन तीनों में से, ठीक है, इन तीनों में से क्या होना चाहिए, ध्यान रखिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर आपके पास नीचे वाला जीरो आ गया, चलो मान लेंगे नीचे वाला जीरो आ गया, बट इन तीनों में से कोई एक भी अगर नॉन जीरो आ रहा है, कोई भी एक, तीनों भी आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई भी एक अगर आ रहा है तो उसका हमारे पास नो सॉल्यूशन होता है। ध्यान रखिएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, सिंपल सा डिफरेंशिएट आपको करना था। और अगर ये तीनों भी जीरो आ गए, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, ये तीनों किसके बराबर आ गए, जीरो के बराबर, और ये डिटरमिनेंट ऑफ D पहले से ही जीरो है। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या आएगा, ऐसे केस में हमारे पास आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना है आपको। अब मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्लास 10th में पढ़ा है, जिसका कोई भी सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होते हैं। तो इस केस में एक तो ये केस कंसिस्टेंट का है और एक ये वाला कंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट आएगा। आपसे जेईई मेंस में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, इन्हीं कंडीशन पे, इन दोनों कंडीशन पे सवाल पूछे जाएंगे। आपको वो सवाल पहले से ही बोल देगा कि ये दोनों सिस्टम ऑफ ये सिस्टम हमारे पास कंसिस्टेंट है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, कुछ ना कुछ मिस कर देगा और कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। तो आपको अगर ये रूल अच्छे से समझ में आया हो तो क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट करके एक बार देखिएगा, डेफिनेटली आपको हर सवाल आने वाला है। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में यार कमेंट कर देना सवाल को, डेफिनेटली मैं सवाल के ऊपर भी एक वीडियो बना के दूंगा सभी बच्चों को। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कई बार हमारे पास ऐसे आ जाती है इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऐसे आ जाती है 2x + 3y + 5z -6 इज इक्वल टू 0, और बच्चे क्या करते हैं, D1 की जो वैल्यू आ रही है Z के अलावा उसको माइनस ले लेते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड में D1 बराबर में होता है, तो पहले इसको बराबर में ले जाना और प्लस का 6 ले लेना बाद में, समझ गए। तो यही हमारा क्या होता है, क्रैमर्स रूल होता है। इसके क्वेश्चंस आपको अप्लाई करने हैं, आपको निकाल कर देखने हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको या फिर मेरे कम्युनिटी पोस्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं डालने वाला हूं, तो वो आप सिंप्लीफाई करके जरूर मुझे बताइएगा। और अगर ये समझ में आया हो तो यार शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।